जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो इकोनॉमिक सर्वे वैसे तो नहीं आया है क्योंकि जो सरकार है वो अभी हो सकता है बदल जाए, हो सकता है वही रहे, लेकिन इलेक्शंस है, इसी वजह से जो बजट है वो भी पूरी तरीके से नहीं आया है, इंटरिम बजट आया है। उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 2 चैप्टर का एक इकोनॉमिक आउटलुक आया है। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हालांकि उसमें ज़्यादातर जो तारीफें हैं वही की गई है, लेकिन खैर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपको प्रीलिम्स में काम आ सकती है। प्लस उसी के साथ साथ इस चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है इसमें कुछ डेटा हमें देखने को मिलता है जो एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को रिजिलियंट किस तरीके से बनाया गया, कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिजिलियंट बनी है, उसके बारे में ये जो चैप्टर है ये बात करता है। तो काफ़ी डेटा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो फास्ट फॉरवर्ड में हम डेटा जो है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, रेजिलियंट जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी बात की जा रही है कि भाई रेजिलियंट हो गया है, हमारी इकोनॉमी जो रेजिलियंट हो गई है। तो रेजिलियंट का मतलब क्या है? मतलब है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटर्न यूजुअल शेप। मतलब अगर किसी चीज़ को बेंड किया जाए, अगर किसी चीज़ को मुरड़ा जाए, तो वो फिर से अपनी शेप में आ जाना, उसे कहते हैं रेजिलियंट। तो हमारी जो इकोनॉमी है कोरोना की वजह से काफ़ी दब गई थी, पिचक गई थी, वो फिर से हमारी शेप में आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि हमारी इकोनॉमी, बाकी अगर दुनिया की इकोनॉमी देखा जाए तो वो हमें कम देखने को मिल रही है, वो हमें फिर से रिफॉर्म होती हुई देखने को नहीं मिल रही है, या उतनी तेजी से रिगेन होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो फिर से उतनी ही तेजी से या उससे भी ज्यादा तेजी से रिगेन हो रही है। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की खासियत है जो उसे रेजिलियंट बनाती है। तो ये जो रेजिलियंट है ये किस तरीके से बनी? क्योंकि देखिए, रेजिलियंट का मेन जो एक हमें डेटाबेस देखने को मिल रहा है या बेस देखने को मिल रहा है वो कोरोना है। कोरोना के बाद से काफ़ी सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है फिर से अपना वही पेस रिगेन नहीं कर पाई है, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग यूएसए। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडिया की, तो इसे फिर से अपने आप को रिगेन कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी बात होगी पेंडेमिक इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन की बात होने वाली है। ये पेंडेमिक की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आया है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है उसने 7.6% रियल टर्म्स में ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ आंकड़े कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना फोरकास्ट किया है, बाकी जो आईएमएफ है उसने कितना फोरकास्ट किया है, सारी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पता होना चाहिए कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना बोला है, आईएमएफ ने कितना बोला है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन यहाँ पर रेजिलियंट जो है, रेजिलियंट ऑन डिस्प्ले नॉट इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर राइज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगेन कुछ तारीफों के पुल हमें देखने को मिल रही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट, हालांकि हम दूसरे अगर कुछ आंकड़े देखते हैं, दूसरे अगर हम ये देखते हैं जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। देन उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। हेल्दी परफॉर्मेंस जो है वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, तो हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हर चीज़ का। जैसे कि ई वे बिल जनरेशन जो है वो यहाँ पर स्टेडीली ग्रो हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है, जीएसटी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। और हमें बजट में देखने को मिला है, नॉर्मली क्या होता है कि जीएसटी जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें जीएसटी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार हमें जो इनकम टैक्स है वो देखने को मिला है जो सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो हमें इकोनॉमी में दिखाई दे रही है। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया के रेजिलियंस के लिए कौन सी चीज़ ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे रेजिलियंस जो है ये फिनोमिना नहीं है कि भाई यहाँ पर कोविड आया था तो दब गई, देन उसके बाद फिर से जैसे हम वो दबाते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं तो फिर से अपनी पोजीशन पर आता है। तो ये फिनोमिना हो गया कि भाई स्प्रिंग को दबाओगे तो ऊपर आएगा ही। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है कि भाई अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो अब बढ़ेगी। यहाँ पर कंपेयर टू मेटेरियल एडवांस सोसाइटी, इंडिया जो है उसने नेचुरल डिजास्टर फेस किए विद ग्रेटर फोर्टिट्यूड, है ना। और फिर उसने अपने आप को रिबिल्ड करना शुरू किया है। मतलब ये एक प्रोसेस रही है। इंडिया के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो धंस गई है, भले वो ब्रिटिशर्स की वजह से हो, भले ही वो बाहर से जो लोग आए थे उनके वजह से हो, लेकिन फिर से इंडिया का ये स्ट्रेंथ रही है कि इंडिया ने अपने आप को फिर से रिगेन किया है। तो ऐसे सिनारियों में जहां पर किसी तरीके की बीमारी ने भारत को जकड़ लिया था, तो ऐसे सिनारियों में इंडिया क्यों रिगेन नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो रेजिलियंस है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान उसी की वजह से है, कई सारे फैक्टर्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं, है ना। जो 6 साल में पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं कि भाई अगर आप बात करोगे
कि गवर्नमेंट जो है, मतलब सरकार जो है ना, जैसे यहाँ पर किस तरीके से खेला गया है, मतलब जो बनाया गया है इस रिपोर्ट को कैसे खेला गया है। देखिए क्या होता है, अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पर आपसे पूछना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जैसे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, तो अगर मुझे आपसे पूछना है कि जो पीडीएफ है वो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, या वो मैं करूँ या नहीं, अगर मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूं कि पीडीएफ शेयर करूँ या नहीं, ठीक है, उसमें अगर मैं यस और नो इस तरीके का रखूँ, तो आप में से कई सारे लोग जो है वो यस को बोलेंगे, नो को बोलेंगे। ज़्यादातर नो को बोल दिया तो मेरी फजीती हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन कैसा सेट करूंगा यहाँ पर कि मुझे पीडीएफ सेंड करना चाहिए या नहीं, यस करना चाहिए, या फिर वीडियोस आर इनफ, तो पीडीएफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वीडियोस आर इनफ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप वीडियोस और इनफ भी करोगे तो भी मेरी कोई फजीती नहीं होने वाली, और यस बोल रहे हो तो वैसे ही मेरी फजीती नहीं होने वाली। तो इस तरीके से इसको रखा गया है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक के दौरान जो सरकार ने स्टेप्स लिए सिर्फ उसी की वजह से रेजिलेंट हुई है, ऐसा नहीं है। सरकार ने जो पिछले 6 सालों में जो भी डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से है, मतलब जब से यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो भी यहाँ पर मेजर्स लिए गए हैं उसका ही नतीजा है कि आज हमें इतनी रेजिलियंट इकोनॉमी जो है वो देखने को मिल रही है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो अनडाउटेडली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने में, जो कोविड और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता था उसको रोकने में नो डाउट काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। प्लस यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी को टारगेट किया गया। फिस्कल पॉलिसी मैंने एक बजट में एक्सप्लेन किया, भाई फिस्कल मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब जो टैक्सेस से रिलेटेड है, जो पैसों से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों को, दो तरीके की पॉलिसीज होती है जिससे कि हमारा मनी सप्लाई हम कंट्रोल करते हैं। हमने इकोनॉमी जो एम अकेडमी ऐप है, हाँ अगर आपने एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी, बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं खर्च करूँगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मेरे पास कम पैसा आया तो मैं खर्च ही नहीं करूँगा, उससे जो महंगाई है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको काबू में रखना पड़ता है। तो इसके लिए दो तरीकों से हम कार्य कर सकते हैं। कैसे? एक होता है फिस्कल मेजर्स और एक होता है मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मतलब फिस्कल पॉलिसी जो लाई जाती है, और मॉनेटरी मेजर्स मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो लाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लाई जाती है, जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। इसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो रेपो रेट है उसको कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें। और वही गवर्नमेंट का अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की कौन सी होती है, गवर्नमेंट जैसे टैक्सेस जो है उसको कम ज़्यादा कर देना, जो सब्सिडीज़ है उसके बारे में, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आती है फिस्कल, जो गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इसके जो भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हुए हैं इसने भी बहुत साथ दिया है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है उसने इतने मेजर्स तो लिए ही है, प्लस उसी के साथ साथ जो यहाँ पर एमएसएमई है उनको जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ जो है हमें देखने को मिले। लार्जर एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट का कैप जो बजट में रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बजट में भी एलोकेशन किया है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्लस यहाँ पर कमोडिटीज़ जो है उसके बारे में आरबीआई ने इफेक्टिवली यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको काउंटर करने की कोशिश की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतने ज़बरदस्त तरीके से की है कि मतलब यहाँ पर हमने जो रेजिलियंट इकोनॉमी हो बनाने में हम बहुत अच्छे तरीके से सक्षम रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7% ग्रोथ के लिए ये जो पूरे मेजर्स है, ये पूरे मेजर्स भी 7% ग्रोथ के लिए इनफ नहीं है, और भी सुनिए अभी और बाकी है। तो यहाँ पर स्ट्रांग बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंकों ने भी अपना योगदान दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है, बैंकों ने भी, और वो भी कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उन्होंने भी अपना योगदान अच्छे तरीके से दिया है, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट जो है वो क्लियर रहे, जिससे कि वो लोन अच्छे तरीके से दे सके जिनको सही में ज़रूरत है। और लोन अगर दोगे तो अपने आप कंपनीज जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पर एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है आरबीआई के द्वारा लाया गया, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक जो किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो लाया गया। जैसे हमें पता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने की वजह से क्या हुआ, जो डिस्प्यूट अराइज होते थे वो जल्दी जल्दी उसका निवारण होता गया। तो ये सब आपने ऑलरेडी देखा हुआ होगा इकोनॉमी के लेक्चर्स में, नहीं तो एमएम अकेडमी ऐप के इकोनॉमी लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो साइमल्टेनियस परसो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में फोकस किस पर किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स में सेवरल एस्पेक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं,
उस पर यहाँ पर मेन जो चर्चा है वो की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम देखें तो इंडिया का रियल जीडीपी जो एस्टिमेट किया जा रहा है 7.9% ग्रोथ जो है वो कर रहा है। बहुत कम इकोनॉमीज है पूरी दुनिया में जो इतने परसेंट पर यहाँ पर ग्रो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्लस उसी के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, नो स्मॉल मेजर्स टू दो सेक्टर इन विच गवर्नमेंट हैज टेकन स्पेसिफिक मेजर्स, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जीवीए जो है वॉल्यूम टर्म में इंक्रीज हुआ है। अब ये जीवीए बेसिकली क्या होता है, देखिए साथ साथ में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बता देता हूँ, है ना, शॉर्ट में, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है चीज़ों की हो जाए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है जीडीपी। अब ये जीडीपी जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए काम करता है? ये मतलब होता है कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, इसको कहा जाता है जीडीपी। अब इसको अगर हम और तोड़े तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहाँ? इंडिया के पेरीफेरी में, इंडिया के बाहर अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। और विद इन स्पेसिफिक टाइम, इस साल का अगर जीडीपी देखना है तो इसी साल जो प्रोड्यूस हुआ है उसको देखना पड़ेगा। अब जीवीए क्या होता है? अब ये कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन हम कौन सी देखते हैं? सबसे पहले तो कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है, जो आगे हमें देखने को मिला कंजम्पशन के बारे में, इसलिए मैं पहले ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे मोबाइल फ़ोन है जो मेरे आगे लगा हुआ है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास आईपैड है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैंने क्या की? कंज्यूम की है। खरीदी मतलब क्या? कंज्यूम की है। अब जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा, बराबर है? मतलब जितना यहाँ पर कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा जो कंपनी इसको बना रही है उनको फ़ायदा होगा, वो ऊपर जाएगी। वो ऊपर जाएगी तो अपने आप वो एक्सपांशन करेगी। एक्सपांशन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, है ना, जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा। पैसा बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये क्या होता है? लूप बन जाता है, सर्कुलर लूप बन जाता है। और यही लूप जो है वो सरकार बनाने की कोशिश करती है। नहीं तो ये उल्टा लूप भी बनता है। कैसा? लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज को नुकसान होता जा रहा है। कंपनीज एम्पावर करेगी या नहीं करेगी तो वो क्या करती है? लोगों को निकालना शुरू करती है। लॉस होता है तो लोगों को निकालना शुरू करती है। लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी कैपेबिलिटी खत्म होती जाती है तो लोग और कंज्यूम नहीं करते। तो ये विशियस साइकिल दूसरी तरफ से भी रिवर्सल भी बन सकती है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ज़्यादा कंजम्पशन हो, तो इस पर ज़्यादा जोर रहता है। तो कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट जो है हमेशा तत्पर रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि कम से यहाँ पर ज़्यादा 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 होता हुआ देखने को मिला। देन उसके बाद यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो ये जो पैच है यहाँ पर हमें कोरोना की वजह से कंजम्पशन जो है कम दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर कंजम्पशन जो है कंपैरेटिवली अब यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 2019 में आप देखिए यहाँ पर 18-19 काफ़ी कम आ गया था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो ये एक अच्छा ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है कि भाई कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो अपने आप जो चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमने कंजम्पशन देख लिया, है ना, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये क्यों ज़रूरी है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो खर्च करना, मतलब क्या है? गवर्नमेंट खर्च काय पे करती है? जो सब्सिडीज़ है वो प्रोवाइड करने के लिए, है ना, जो ब्रिजेस होते हैं वो बनाने के लिए, जो रोड्स होते हैं वो बनाने के लिए, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ये सब बनेगा तो अपने आप जो रोज़गार है वो डेवलप होगा। तो ये सब बनाने के लिए सरकार काम करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा? जब सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा। सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा? तो भाई सरकार जो है वो इनकम टैक्स ये सारी चीज़ें लगाएगी ना। ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब क्या? ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की इनकम हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा सरकार के पास पैसा आ रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये भी अगर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड रहता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा, ये तो नॉर्मल है भाई, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। प्लस होता है यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट।
इनकम माइनस अपना इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हमारा रहता है तो हम पॉजिटिव में रहते हैं, वो अच्छी चीज़ होती है। तो ये चीज़ है इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो कंजम्पशन डिमांड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी चल रही है, मतलब अच्छा यहाँ पर हो रहा है, तो एक पॉजिटिव ग्रोथ है जो हमें रेजिलियंट क्यों वापस ऊपर आई, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पर कैपिटा रियल ग्रॉस नेशनल इनकम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 21 है उसमें यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी थी। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है वही देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर कैपिटा मतलब लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है, लोगों की आय कितनी बढ़ रही है, लोगों का जो रोजगार है वो कितना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये सारी ट्रेंड से हमें पता चलता है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब क्या, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। याद कीजिए द हिंदू एनालिसिस जो हमने देखा था उसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें बात की गई थी जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी वो कम हो रही है। वो कैसे होता है, कोइफिशिएंट ये है, समझ लीजिए गिनी कोइफिशिएंट जो है वो अगर 0 पर आता है मतलब कंप्लीट हमारे यहाँ पर इक्वालिटी है, अगर 1 आता है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी है ना। मतलब इनइक्वालिटी मतलब क्या, कि अमीर और गरीब में का डिफरेंस, अगर अमीर के पास 100 रुपये है, गरीब के पास 20 रुपये है, तो यहाँ पर गैप कितनी है, 80 रुपये की है। यही अगर जो गरीब है उसके पास 50 रुपये हो गए, मतलब गैप 50 रुपये की है, मतलब इनइक्वालिटी कम हुई है, इक्वालिटी बढ़ी है। तो ये हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो पाया गया उसमें क्या कहा गया था आर्टिकल में, कि भाई यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, बेसिकली जो अमीर है उसके ज़्यादा पैसे बढ़े हैं, मतलब 100 नहीं हुए, यहाँ के 100 के 100 नहीं रहे, यहाँ पर इसके 500 हो गए और इसके 85 बढ़े। तो ये चीज़ हमें देखने को, दूसरा हमें ये देखने को मिल रहा है जो सैलरीड है उनकी यहाँ पर इनकम ज़्यादा बढ़ी है, अगर हम फ्रीलांसर्स देखते हैं तो उनकी कम हुई है। तो ये भी ट्रेंड जो है हमें देखने को मिला था। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है, सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं हम जो पढ़ते हैं उसको भी आप इंटीग्रेट कीजिए इसमें, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जो भी हम यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखते हैं। 10 मिनट में मैं न्यूज़पेपर आपका कवर करता हूँ रोज़, जिससे कि आप इस तरीके से सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिठा सकें। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई ये भी जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर मेजर्स, काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बोला ना कि भाई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंपॉर्टेंट है प्लस इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो लेकर आए हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पर हमारे तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमें देखने को मिला है, कुछ सर्टन इंपॉर्टेंट सेक्टर छोड़ के बाकी सभी जगह 100% एफडीआई जो है वो ऑटोमेटिक रूट पर दिया गया है। अब इसमें दो तरीके के रूट्स होते हैं, जो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, इसमें दो तरीके के रूट्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और एक होता है परमिशन वाला। तो ऑटोमेटिक मतलब क्या, आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ती है, इसके लिए क्या है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एफडीआई काफ़ी सारी जगहों पर ऑटोमेटिक की भाई तुमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आओ कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ है जैसे कि डिफेंस हो गया। डिफेंस में अगर आप बोल दोगे कि भाई 100% जो है वो आ जाए, तो फिर डिफेंस में अगर समझ लीजिए ब्रिटिशर्स की पूरे उन्होंने लेकर आ गए, सारी जो सामग्रियाँ है, सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सब ब्रिटिशर्स के ही अगर लेकर आ गए, है ना, तो कैसे चलेगा, मतलब फिर तो हमारा बहुत बुरी तरीके का हाल हो जाएगा। उसी के साथ उनके अगर पूरे सोल्जर्स आ गए तो फिर हमारा सुनेगा कौन, तो कुप भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसको ना प्रॉब्लमेटिक में डालने के लिए ऐसा होता है। बैंकिंग होकर हो गया, बैंकिंग में अगर सारे के सारे ब्रिटिशर्स या फॉरेन आ गए, हमारी बैंक तो पूरी डूब जाएगी, और फॉरेन बैंक जो है वो एकदम से पैसा निकाल के लेके चली गई, बैंक बंद हो गई, पैसा लेके चली गई, तो फिर सबका पैसा जाएगा कहाँ, सबका तो डूब जाएगा। तो ऐसी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर 100% नहीं है, बाकी सभी जगह उन्होंने 100% जो है वो कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, फर्निशिंग है, रिक्रिएशन है, रेस्टोरेंट्स है, स्पेसिफिकली इम्पैक्ट जो हुए थे लॉकडाउन की वजह से, वो फिर से यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो लेकर आ रहे हैं। डबल डिजिट ग्रोथ जो है यहाँ पर उनकी हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हो गई है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। तो जो क्या बताता है कि भाई लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है, ये भी हमें काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कंजम्पशन की बात की कि भाई कंजम्पशन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो कंजम्पशन क्या सिर्फ जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर हुआ है,
कि अर्बन एरियाज़ में लोग सैलरीड ज़्यादा है तो सैलरीज अच्छी खासी बढ़ गई होगी, इसलिए उन्होंने कंजम्पशन बढ़ा दिया। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि भाई कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंक्लूसिव है रूरल इंडिया का, उसकी वजह से भी बढ़ा है। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली क्या है कि रूरल इंडिया है, वहाँ पर भी जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर भी ज़्यादा कंजम्पशन किया है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है। इसमें जो लाइवलीहुड, जनधन योजना, ये सारी जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें लाई गई है उसकी वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर है अनेबलिंग इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़्यादा लेकर आओ जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, जिससे क्या है कि लोग जो है, लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलते हैं। गवर्नमेंट कितना रोज़गार प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पर बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी आना ज़रूरी है, तो वो कैसे आएगी? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आकर। तो ये हमें देखने को मिलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है कंट्री में रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है क्रूशियल ड्राइवर रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद सेकंड डेकेड बैंक जो है वो रिलेक्टेंट रहे थे। मतलब हमने देखा था ना, फर्स्ट जो डेकेड था बेसिकली, उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली ज़्यादा नहीं आ रहा था, है ना। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, मतलब जो हमने देखा था कि भाई 2000 से लेकर यहाँ पर 2000 से लेकर तो 2008 तक काफ़ी तेज़ी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुई? लोगों ने ज़्यादा, बैंकों ने ज़्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड किया, है ना, बैंकों ने ज़्यादा कर्जा दिया। लेकिन वो रिसेशन आ गया 2008 के बाद, जो फिर से कर्जा जो है वो चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एनपीए बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बैंकों ने पैसा देने से थोड़ा अपने हाथ खींच लिए कि नहीं भाई हम लोन नहीं देंगे, या देते थे तो बहुत सोच समझ के देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसी मेजर्स लिए जिससे कि एनपीए भी रिड्यूस हो गया, गवर्नमेंट अब बैंक जो है वो भी पैसा देने के लिए तैयार है और इन्वेस्टमेंट भी आने के लिए तैयार है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट रेट है ओवर द ईयर्स, इसका ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर पहले जो बूम पीरियड था, है ना, जो मैंने आपको बोला 2008 तक के जो बूम पीरियड था, देखिए कितना सारा पैसा जो है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया। लेकिन फिर पता चला कि भाई रिसेशन आ गया। रिसेशन आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर रिडक्शन हमें देखने को मिला था, और बैंक्स देने को तैयार नहीं थी कि भाई आप पैसा देने को तैयार नहीं, तो रिलक्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, जिससे कि बैंकों के द्वारा पैसा जा ही नहीं रहा था लोगों के पास। अब लोगों के पास नहीं जाएगा, लोग लोन नहीं लेंगे तो खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमिक जो क्रिएटिविटी ग्रोथ जो है वो आएगी नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन फिर से अब यहाँ पर बैंक जो है वो देने के लिए तैयार हो गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स रहे हैं पास्ट डेकेड में, इसके पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। न्यूमरस इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। देन उसके बाद हेल्दियर बैलेंस शीट हमें देखने को मिल रही है। प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटर क्रेडिट डिसबर्समेंट जो है वो हमें देखने को मिला है, जहाँ पर ग्रेट डिसबर्समेंट यहाँ पर हो रहा है। नॉट फूड बैंक जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है। पर्सनल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रोथ इन नॉट नॉन फूड बैंक क्रेडिट पर्सनल लोन्स, तो ये जो है देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी चीज़ें, मतलब बैंक अब खुल रही है, बैंक को पता है कि भाई पैसा अगर जा रहा है तो वापस भी आएगा। जब बैंक ज़्यादा पैसा देना शुरू करे, मतलब बूम जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है बैंक के द्वारा कि बूम आने वाला है और हमको ज़बरदस्त पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर लोन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेकंड डेकेड न्यू मिलेनियम यूनियन गवर्नमेंट मेंटल सब्सिडी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इन्वेस्टमेंट भी किया गया है प्लस यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी किया गया है। तो ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर व प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना किया गया है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें आप देखिए सीधी सीधी सी चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। मतलब यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमें देखनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, जिससे कैपिटल एसेट्स का निर्माण हो, जैसे कि रोड्स हो गया, है ना, जैसे कि समझ लीजिए ब्रिजेस हो गए। ये जब बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, तो अपने आप रोजगार निर्माण होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए लोग चाहिए, रोजगार निर्माण होता है, जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा आता है, जिससे इकोनॉमी बूम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जो बहुत एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, हमें बजट में भी देखने को मिल रहा है।
देन यहाँ पर ग्रांट जो है वो भी यहाँ पर हमें दिख रही है। देन रिसोर्सेज जो है पब्लिक एंटरप्राइज के लिए वो भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ये कुछ जो आंकड़े हैं वो आपको पता रहना चाहिए किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर साइड का ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। लार्ज पाइपलाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये भी हमें देखने को मिल रहा है। जो डिलेज जो थे कंस्ट्रक्शन में उनको अब फास्ट फॉरवर्ड किया गया, उनको अब रोका गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की वजह से जो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी, उसकी साइन लेके उसके ऑफिस ऑफिस जो खेला जा रहा था वो यहाँ पर बंद हो चुका है। देन उसके बाद एडिक्वेट इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग जो थी कि भाई इतना पैसा प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, नहीं है हमारे पास, वो यहाँ पर दिया गया है। लैंड इश्यूज जो चल रहे थे, जैसे हमें महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग देखने को मिलता है, मुंबई में ही हमें जो ब्रिज सबसे बड़ा सी ब्रिज देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, लैंड एक्विजिशन, ये सब की वजह से प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, अब उनको फटाफट क्लियरेंस जो है वो दिया गया है, जिससे क्या है लोग जो है प्राइवेट सेक्टर वो भी आते हैं और वो भी यहाँ पर अपना बूस्ट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म जीएसटी रिजिम लाया गया है। यूनिफॉर्म जीएसटी रिजिम की वजह से अपने आप चीज़ें और बेहतर होती है। एवेन्यू प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया है ना। तो मैकेनिज्म कई सारे गेम चेंजिंग मैकेनिज्म जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आगे निकल कर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। राइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आप देखिए यहाँ पर, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी हमें ऊपर की ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या हमें अपराइजिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है और क्या सडन है, जी नहीं, लेकिन अच्छे स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब रियल इस्टेट स्ट्रेंथ यहाँ पर बड़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो लोग क्या रियल इस्टेट में परचेस करते हैं, रियल इस्टेट भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली लार्जेस्ट शेयर इन दी टोटल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्योंकि कैपिटल लोग तो घर लेना पसंद करते ही है और घर लिए तो ज़मीनें लेना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। देन बैंक क्रेडिट फॉर हाउसिंग, बैंक का जो पैसा देने का ये है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो हुआ है, आप देख सकते हैं। क्यों, बैंकों के पास पैसा आ रहा है, बैंकों के पास कहाँ से आ रहा है, हम जमा कर रहे हैं, कैसे जमा कर रहे हैं, हम ज़्यादा कमा रहे हैं। मतलब ये देखिए इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से चलती है। ट्रेंड हाउसिंग सेल, ये भी आप देखोगे तो सब कुछ ये ट्रेंड पर है। इन्वेंट्री है ना, सब कुछ ज़बरदस्त इस पर है। मंथली फ्लैश रूपी लोन जो है वो यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा जो लिया गया है, ये भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर पॉलिसीज़, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया गया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ की गई है कि भाई एग्रीकल्चर जो है, हमारे पास खाना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेट भरने के लिए लोग काम कर रहे हैं, अगर अनाज ही सही तरीके से ना मिले तो मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सरकार ने कई सारी पॉलिसीज़ लाई है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम की है। और एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूट 18% ऑफ इंडिया GVA फाइनेंशियल 2024, है ना। और ये काफ़ी एक बड़ा बेडरॉक है ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आए, क्लाइमेट कंडीशंस आई, है ना, जिसकी वजह से क्या है जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें आपदाएं ज़रूर आई, लेकिन ये भी काफ़ी रेजिलियंट रहा है, फाइट बैक किया, बाउंस बैक इसने किया है, ठीक है। तो ये हमें देखने को है। सेक्टर हायर एवरेज एनुअल ऑफ 3.7% फ्रॉम 15 to 23 हमें देखने को मिल रहा है, एज कम्पेयर टू 3.4% जो कब कांग्रेस के टाइम पे था, उससे डबल स्पीड पे ग्रो हुआ है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके का रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वही कि भाई तारीफ़ है वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बाकी पॉलिसी इनिशिएटिव जैसे यहाँ पर आपको स्कीम्स पता रहनी चाहिए जो इसमें स्कीम्स ने काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM किसान, है ना, इसमें फाइनेंशियल नीड जो है वो दी जाती है, 6,000 रुपये पर ईयर जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं फार्मर्स को। देन उसके बाद यहाँ पर जो फसल बीमा योजना है उसमें अगर फसलें ख़राब होती है, पोस्ट हार्वेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इससे काफ़ी गवर्नमेंट जो है मतलब फार्मर्स को फ़ायदा मिला, एक कॉन्फिडेंस आया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई है। देन यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है कि भाई हमने अनाज जो है, अनाज उगाया, अनाज उगाने तक अगर वो ख़राब हो रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अनाज हमने निकाल लिया, उसका हार्वेस्टिंग हो गई, अब उसको सेव करके रखा है ताकि लोगों तक पहुंचाया जाए, वहाँ अगर वो ख़राब हो गया तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कभी स्टोरेज कैसे किया जाए ताकि ये ख़राब ना हो, तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। और वो भी अगर ख़राब हो जाए तो भी फार्मर को पैसे मिलेंगे, मतलब फार्मर अब पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फूड सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। MSP ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किया जाता है वो भी यहाँ पर लिया गया है।
अब यहाँ पर एडिशनल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये भी लॉन्च की गई थी 19 के दौरान, कोविड जब आया था तब, जिसमें यहाँ पर बेनिफिशियरीज को फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किए गए थे, है ना। तो यहाँ पर ये हुआ है। एंड इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी एक्सीलेट हुआ है, 7.1% से ग्रो हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर हो रही है तो अपने आप हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर हम और आगे अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। देन उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेजर जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है जिससे कि डोमेस्टिक ग्रोथ बूस्टअप किया जाए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई गई है जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो अपने आप जो सेल है वो ज़्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। जीडीपी हमको और बढ़ाना है ना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाना है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये सब आप यहाँ पर आंकड़े जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, फार्मास्यूटिकल्स बोलिए, फूड प्रोसेसिंग बोलिए, टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडक्ट्स बोलिए, इन सभी में हमने यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स देके क्या किया है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है, जो कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। देन एमएसएमईज जो है वो इंक्रीजिंगली वाइब्रेंट डायनेमिक यहाँ पर बन रहे हैं जिससे कि और अच्छे तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और यहाँ पर चीज़ें जो है बेहतर हो सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना है, लोन जो है काफ़ी सारे लोन यहाँ पर दिए गए हैं। नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, ये सारे लोन प्रोवाइड किए गए हैं जिस और खासकर वुमेन को लोन दिए गए हैं जिससे कि और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हम यहाँ पर इंक्रीज कर सके, है ना। आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है जिससे और अच्छे तरीके से हो सके। तो वही फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती है ना। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो वही है बेसिकली, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है। तो मतलब इंडिया वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर करने की बात की गई। 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स है, आइडेंटिटी लेयर, आधार, पेमेंट लेयर, यूपीआई, एंड यहाँ पर डेटा लेयर जो अकाउंट एग्रीगेटर है। 3 यहाँ पर लेयर्स है भाई, आधार है, यूपीआई है और एग्रीगेटर है। तीनों मिलके यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लीकेज को कम कर रहे हैं और पैसा जो है सीधा खाते में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू इतने सारे अकाउंट्स बनाए गए जिससे कि और ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों के खाते में जाए। तो देखिए यहाँ पर आरोग्य सेतु जो है पेंडेमिक के दौरान वो लाया गया, कोविन ऐप लाया गया जिससे कि जो ट्रैक है वो इजी हो जाए। तो देखिए ये जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिए फटाफट उस पर हम यहाँ पर आगे आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए जो ट्रेंड्स है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो ग्राफ दिया हुआ है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री की इकोनॉमी जो है बूस्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है। अब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो भी यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि देखिए यहाँ पर 11 से लेकर 18 तक सीधा बढ़ता हुआ देखने को मिला। और गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पर भी था, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, बाहर नहीं आ पा रहा था। यहाँ बाहर आना शुरू हुआ क्योंकि हमने ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे कि एनपीएस बाहर आए, फ्रॉड बाहर आए, और ये बाहर आया। अब यहाँ पर हमने उस पर कार्यवाही की है तो एनपीएस कम होना शुरू हुआ है और काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होंगे तो अपने आप बैंक जो है वो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेगी ना, यही चीज़ें तो हमें देखने को मिली है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ यहाँ पर काफ़ी अच्छी हुई है जिससे कि बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा लोग यहाँ पर परचेसिंग करेंगे जिससे कि और अच्छे तरीके से काम आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें एग्ज़ाम के लिए कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बैंक क्रेडिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बैंक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोवाइड कर रही है, और ये तो अभी और ऊपर जाने वाला है। तो ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड करेगी बैंक, उतना ही हमारी संपत्ति बढ़ेगी, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिजोल्यूशन फास्ट तरीके से होता है ना। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नीड टू ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गए हैं लास्ट डेकेड में, तो काफ़ी अच्छे तरीके से। हमें निफ्टी भी अगर हम देखते हैं तो भाई 21,000 इसने क्रॉस कर लिया, मजाक की बात नहीं है। अच्छी सही में बहुत पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट से लोगों ने कमाया, इससे डीमैट अकाउंट भी ओपन हुए हैं ना, ये भी हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर सेफगार्ड की गई है कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्ट्रांग बनाया गया है जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो सही तरीके से रहे, लोगों को अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि कैसे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिला, है ना।
तो यहाँ पर आप देखोगे जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो यहाँ पर लो हुआ है। वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का कम होना मतलब क्या है भाई, वल्नरेबल अब कम हो रहे हैं, ज़्यादा सेफ रह रहे हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट पेंडेमिक जो है रिवाइवल हमारी इकोनॉमी का देखने को मिला, मोमेंटम, इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर कम आ रहा है, तो महंगाई सब कुछ कम आ रही है, महंगाई के बारे में हमको अच्छे तरीके से पता है ना। ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता है कि भाई इंडिया और यहाँ पर आप देखिए यूएसए, है ना, 23-24 में हम देखेंगे तो इंडिया का इतना चल रहा है, इंडिया को 2 से लेकर 6% के बीच में रखना है। इससे तो आप देखोगे रेपो रेट ये कांस्टेंट रखा जा रहा है कई टाइम से। कांस्टेंट क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो हमारे थ्रेशोल्ड से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी जर्मनी वगैरह आप देखो, है ना, ये सारी चीज़ तो इंडिया ने यहाँ पर मेंटेन किया है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर वेलफेयर किस तरीके से किया जाए, तो वेलफेयर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से किया गया, वही मतलब यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो सरकार की तारीफ़ें हैं वो यहाँ पर बेसिकली की जा रही है, इलेक्शन से इसलिए, तो ये चीज़ें हमारे लिए कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेलफेयर कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, तो भाई वेलफेयर के लिए मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है, तो इंडेक्सेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है एंड इंडिया ने कैसे उस पर काम किया है, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जाता है। नेशनल फैमिली सर्वे जो है उसने यहाँ पर बोला है कि राइज इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्लीन फ्यूल, ये सब कुछ यहाँ पर बढ़ा है, जिससे कि और अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हो पा रहा है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो मतलब क्या है बेसिकली कि जो औरतें जब बच्चा पैदा करती थी उसके बाद जो उनकी डेथ होती थी, तो उसमें अब कमतरता हमें देखने को मिली है, कम हुए हैं डेथ, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्हाट मेड इंडिया रेजिलियंट, एक्सपांशन ऑफ बिग टेंट अंडर न्यू वेलफेयर अप्रोच, तो इसमें आप देखोगे अफोर्डेबल होलसम हेल्थ, हेल्थ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं काफ़ी सारे। ठीक है, देन उसके बाद जन औषधि केंद्र देखने को मिल, और इसका फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त को फ़ायदा हुआ है, ये जन औषधि केंद्र जो है, मतलब एक बड़े हॉस्पिटल में उसके पापा को एडमिट किया, और ये मेरे सामने की बात है क्योंकि मैं खुद उसके साथ था, एडमिट किया, एंड जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर जो उन्होंने दवाइयाँ लिख कर दी थी वो हो रही थी 44,000 की, 44,000 की सिर्फ दवाइयाँ। ठीक है, अब यही जो है वो जन औषधि केंद्र में जाकर 8,000 रुपये की आई, तो अब फर्क देख रहे हो कितना ज़्यादा है, तो इससे बहुत फ़ायदा मिला है ना। टीबी इंसिडेंसेस जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, जनानी सुरक्षा योजना जो है वो लाई गई है, जिससे कि जो औरतें हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो भी मिले हैं, प्लस उनकी हेल्थ जो है वो भी सिक्योर्ड रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लाई गई है, प्रकाश परफॉर्मिंग एसेस रिव्यू एनालिसिस यहाँ पर लाया गया है, निपुण जो है वो यहाँ पर लाया गया है, एक्सपांशन ऑफ डिजिटल लर्निंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, निपुण बोलिए, प्रकाश बोलिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, परख परख सॉरी, प्रकाश नहीं परख, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल स्किलिंग, स्किलिंग के लिए कौशल विकास योजना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं जो स्कीम्स है वो, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, है ना, विश्वकर्मा स्कीम यहाँ लॉन्च की गई थी, जिससे कि यहाँ पर आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल को स्किल अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुद्रा हमें देखने को मिलती है, स्वानिधि देखने को मिलती है ना, देन स्टैंड अप इंडिया देखने को मिलता है। देन उसके बाद बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ पर, ये सारी जो स्कीम्स है ना, ये मैं सेपरेट इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, सारी स्कीम्स उसमें कवर हो जाएगी, तो आपको निश्चिंत रहना है, सारा का सारा कवर होगा, प्लस यहाँ पर PT 365 जो है वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपको करंट अफेयर भी पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो कमेंट में बताइए लाऊं या नहीं लाऊं। देन उसके बाद यहाँ पर विमेन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंकरेजिंग रहा है, काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पर साथ दिया है, जैसे हमने बजट में भी देखा कि मुद्रा योजना जो है काफ़ी सारे बेनिफिशियरीज़ को दिया गया है ना, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आवास योजना में काफ़ी सारे बढ़ोतरी हमें हुई है, तो अब यहाँ पर घरों की भी जो तादाद है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, लखपति दीदीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसकी यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रेजुअल, नॉट एकदम स्टडी इंक्रीज, ऐसा नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अगर हम देखते हैं पास्ट डिकेड में, तो भाई मेल का इस तरीके का रहा है, आप देखोगे रूरल प्लस ये, है ना, 2076.4 था, अब 80.2 है रूरल में, गांव में, और वही 74.5 था, 74.5 हमें अर्बन में देखने को मिल रहा है। फीमेल का यहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे तो 24 से 41 एंड 22 25,
तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहाँ से? तो भाई ईपीएफओ जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये ईपीएफओ इंक्रीज हुआ है, अफोर्डेबल एक्सेस इंटरनेट स्मार्टफोन हुए हैं, जिससे कि गीग इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी। गीग इकोनॉमी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कि भाई मेरे को बोल दिया तुम 10 वीडियो बना के दो, इतने तुमको मिल जाएंगे। 10 वीडियो मैंने बना के दिए उनको, उन्होंने मुझे उतने पैसे दे दिए, तो इसको बोलते हैं गीग इकोनॉमी। क्लियर है? यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यूथ एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, वो आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्रीज़ हुआ है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फीमेल लेबर फोर्स जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। रूरल फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर अकाउंट वर्क एम्प्लॉय कैटेगरी ये सभी इसमें यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहा है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। एंड कंपोजिशन ऑफ फीमेल वर्कफोर्स जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर मेल वर्क टिल्टेड अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो एग्रीकल्चर पर जा रही है, मेल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से अपने आप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है इकोनॉमी का, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। विद इन रूरल फीमेल वर्कफोर्स स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिला है, स्किल्ड एग्रीकल्चर लेबर में जा रहा है। एग्रीकल्चर में तो जा रहा है लेकिन स्किल्ड एग्रीकल्चर में जा रहा है, ताकि वेस्टेज कम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इसमें फीमेल काफ़ी अपना योगदान दे रही है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई स्किल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको पता ही है स्किल के लिए जो स्कीम्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी कुछ भी नहीं। देन सेफ्टी नेविगेशन थ्रू अनसर्टेनिटीज़, है ना, जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उसको वर्क करने के लिए यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल शॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसको यहाँ पर लड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। एक्सपोर्ट सर्विस जो उसको यहाँ पर बेहतर की जा रही है, जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट अगर आप देखोगे तो नेगेटिव बैलेंस ऑन करंट अकाउंट ड्यूरिंग इस कॉमन पॉजिटिव बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, कि भाई यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है। कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें अगर हम देखें तो हमें बहुत अच्छा एक स्विच देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जाना। जो ये इंपोर्ट करते तो पैसा देते हैं तो पैसा बाहर देश में जाता है, एक्सपोर्ट करते तो हमें पैसा मिलता है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ये ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसकी वजह स्टेबिलिटी जो है रुपी में वो भी यहाँ पर आती है। और कई जगहों पर हमने इंडियन रुपी में ही पेमेंट करने की कोशिश की है, जिससे कि इंडियन रुपी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है वो किया जा सके। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, काफ़ी इन्फ्लो यहाँ पर आया है ना। एफडीआई जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो हमें देखने को मिला है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन उसके बाद रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट रहा है, 60 to 80 डॉलर्स हमें देखने को मिला है ना। एक्सटर्नल पोजीशन में मतलब इंडिया की एक्सटर्नल पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, भले ही रूपी जो है वो डिवेल्युएट हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इंडिया का एक्सटर्नल डेट पोजीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सटर्नल डेट है वो इस तरीके का रहा है। एक्सटर्नल डेट मतलब क्या? बाहर से जो कर्जा लिया हुआ है, बाहर के देश से जो कर्जा लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, ये हमने बजट में भी कवर किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए देखा जाए तो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन, स्लजी ग्रोथ एंड फिजिकल प्रेशर, है ना। ये ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी दुविधाजनक रहा है, जिसको काउंटर करने में इंडिया काफ़ी सक्षम रहा है, वही चीज़ यहाँ पर है। क्लाइमेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट एक्शन इंडिया यहाँ पर क्लाइमेट के लिए भी काफ़ी मिटिगेट करने के लिए भी काफ़ी अग्रेसर रहा है। नेट ज़ीरो जो है हमें 2047 में अचीव करना है, 2047 में अचीव करना है ना। इसके लिए फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया था 15 में, जहाँ पर हम 0% 40% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल जो है उस पर बढ़ेंगे। कि भाई फॉसिल जो है जलाने की वजह से इमिशन ज़्यादा होता है, उसको कम करना है, तो उस पर भी यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्रॉमिसिंग फ्यूल रहा है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिन्यूएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल को इंडस्ट्री में रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया 23 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, हालांकि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे गए, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये अलग अलग जो कलर है हाइड्रोजन के वो क्या है वो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर 10 ईयर्स अगो इंडिया वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, लेकिन अब यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुका है। अगेन
जो तारीफ़ें हैं वो की जा रही है, तारीफ़ें करवाओ, बड़ा भड़ भाई इलेक्शंस है, तारीफ़ें तो होनी ही चाहिए। तो अब यहाँ पर जो ऑफिसेस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है ये सब बनाने में, ठीक है? बाकी मेन कंट्रीब्यूटर यहाँ पर उन्होंने लिखने का रह गया। जाने दो छोड़ो, सभी को पता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है बेसिकली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आप तो मतलब इकोनॉमी ग्रो जो ट्रेड ग्रोथ है ओवरऑल ग्लोब का, क्योंकि यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, रशिया में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रेड है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमारा ये जो वीडियो है वो होता है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी जो करंट अफेयर्स है उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए। ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर पीटी 365 बाकी जो स्कीम्स है उसको हम कवर करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।